डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में 8वां क्लास में हम आपको विज्ञान पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। आपके 8 क्लास में जो NCERT की किताब चलती है उसका चैप्टर 13 नंबर चैप्टर आवर होम अर्थ ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट पे आपसे हमारी बातचीत होगी। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाएं आपको ताकि चैप्टर की तमाम बातें आसानी से आपके दिलो दिमाग में उतर जाएं और बैठ जाएं, ताकि चैप्टर पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हों उसका आंसर्स आप खुद से लिख दें। और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखे। आपका चैप्टर बच्चों इंग्लिश में है। हर अंग्रेजी लाइन की हम आपको हिंदी बताते चलेंगे पढ़ाने के दौरान चैप्टर, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। आवर का अर्थ होता है हिंदी में हमारा, होम कहते हैं घर को, अर्थ कहते हैं ज़मीन को, एक की मीनिंग है एक, यूनिक कहते हैं निराला को, अनोखा को, और लाइफ को हिंदी में जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। और सस्टेनिंग की हिंदी है बनाए रखना। और प्लैनेट तो आप जान ही रहे हैं कि अर्थ प्लैनेट है। तो आवर होम, ये जो ज़मीन है ना, ये हमारा घर है। आवर होम अर्थ, ज़मीन, ज़मीन हमारा घर है, हमारी घर है ज़मीन। ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, और ये धरती और ये ज़मीन ऐसी है जो हमारी अनमोल और निराली ज़िंदगी को अपने ऊपर बरकरार रखती है। तमाम तर चीज़ें हमें ज़मीन से मयस्सर होती है, हासिल होती है, जैसे पानी है, पेड़ पौधा है, तमाम तर चीज़ें ज़मीन पे मौजूद है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये ज़मीन जो है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट प्लैनेट है ह्यूमन के लिए। इसलिए अर्थ, आवर होम अर्थ, हमारा घर, ये ज़मीन है। ये यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट है ये अर्थ, ये ज़मीन, जो अनमोल ज़िंदगी को अपने ऊपर रहने की इजाज़त देती है और इंसान की ज़िंदगी को बनाए रखती है। इसकी मीनिंग है ये। प्रोब कहते हैं बच्चों, प्रोब का अर्थ है जांच करना, और पॉन्डर कहते हैं विचार करने को। तो प्रोब एंड पॉन्डर मतलब ज़मीन से मुताल्लिक तमाम चीज़ों को देखना, समझना, जांचना, परखना है इस चैप्टर में। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोब एंड पॉन्डर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। व्हाट डू यू थिंक अर्थ वुड लुक लाइक if there were no life
on it at all. इसकी हिंदी है, what do you think? आप क्या सोचते हैं? Earth would look like if there were no life on it at all. अगर हम इस जमीन पर नहीं होते, कोई जिंदगी बरकरार नहीं होती इस जमीन पर, तो कैसी दिखती ये धरती? आगे है, लाइफ ऑन अर्थ हैज सर्वाइव्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। न जाने कितने सालों से जमीन पे जिंदगियां बरकरार हैं। what allows it what allows it to keep going despite major changes and disasters? ठीक है ना? आगे है बच्चों के, why do not dogs lay eggs, कि ये कुत्ते वगैरह अंडा क्यों नहीं देते हैं? और hens give birth to chicks, to leave chicks, और ये मुर्गियां डायरेक्ट बच्चों को जन्म क्यों नहीं देती हैं? अंडा के बजाय बच्चे जन्म लेते मुर्गी से, और कुत्तों के अंदर ये बात होती कि वो अंडा देते। आगे है कि इफ ए स्पेसशिप कैरेड सॉइल एंड वाटर, अगर स्पेसशिप से ऐसी जहाज जो स्पेस में जाती हो उसको स्पेसशिप कहते हैं, कैरेड सॉइल एंड वाटर टू मार्स, अगर पानी और मिट्टी जहाज के जरिए ले जाया जाता मार्स पे, तो कुड प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग देयर, तो क्या पेड़ पौधे वहां उगने बढ़ने लगते? तो ये तमाम तर सवालात हैं, प्रश्न हैं। आगे देखिए, आगे है कि वी हैव नाउ रीच्ड द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस किताब में ये जो 13 नंबर चैप्टर है बच्चों, 13, ये लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक है, आपके किताब का आखिरी चैप्टर है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि वी हैव नाउ रीच्ड, अब हम पहुंच गए हैं कहाँ? द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के आखिरी चैप्टर पर। द कंक्लूडिंग चैप्टर इन आवर साइंटिफिक जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज, ये तो आप बहरहाल समझ रहे हैं। इट इज टाइम टू पुट टुगेदर ऑल दैट we have seen and learned and try to understand why our home planet Earth is like no other place in the known universe. इसका अर्थ है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं और इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, उसमें सबसे बेहतर है ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। As you have learned in grade 6 and 7, जैसा कि आपने सीखा छठा क्लास में और 7वां क्लास में, 6 में और 7 में, द अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है, ऑर्बिटिंग द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमती है। हाउएवर, फिर भी, इट इज नॉट जस्ट एनी प्लैनेट, इट इज ए प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ। इट इज नॉट जस्ट एनी प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट नहीं है ऐसे ही, नहीं, इट इज ए प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है दैट सस्टेन्स लाइफ, जहाँ जिंदगी रुकती है, इंसान बसता है, फुल ऑफ डाइवर्स लैंड एस्केप्स, फुल ऑफ डाइवर्स लैंड एस्केप। डाइवर्स कहते हैं बच्चों डिफरेंट को, भिन्न भिन्न, और लैंड एस्केप कहते हैं कि अगर कहीं आप खड़े हैं किसी ऊंचे मकाम पे, किसी पहाड़ पे, और वहां से सारा इलाका का नज़ारा आपको दिख रहा है, तो लैंड एस्केप है। और ये चीज़ इसी ज़मीन पे मयस्सर होती है, नसीब होती है, इसी प्लेनेट पर नसीब होती है, दूसरे जगह नहीं होती है।
तो डाइवर्स लैंडस्केप का यहाँ जिक्र है। डिफरेंट नज़ारों को देखने को मिलता है हमारे पृथ्वी पर से। तो it is not just any planet, it is a planet that sustains life full of diverse landscapes जी। from towering mountains from towering mountains, ठीक है ना। टावरिंग कहते हैं ऊंचे को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। फ्रॉम टावरिंग माउंटेन्स एंड वास्ट ओशंस, और बड़ी बड़े बड़े समंदर, टू एंडलेस डेजर्ट्स एंड लश फॉरेस्ट्स, और ऐसे रेगिस्तान जो ख़त्म नहीं होते हैं, एंड लश फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। और ऐसे जंगल जिसमें बहुत से पेड़ पौधे हैं और उनमें फल लदे हुए हैं। लश कहते हैं लदने को। टुडे आवर सैटेलाइट्स अलाउ अस, आज हमारे सैटेलाइट्स इजाज़त देते हैं हमें, टू टेक अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ आवर प्लैनेट, कि हम अपने अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स लें अपने प्लैनेट का, मतलब ज़मीन का, ठीक है ना। तो ये अमेजिंग है गजब का, है ना, माने अजूबा पिक्चर ले ज़मीन का। सैटेलाइट इसकी इजाज़त देते हैं आज के दौर में। द इमेज इन द बिगिनिंग पेज वाज टेकन बाय एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, and made by combining nearly 3,000 smaller images like pieces of a mosaic। मोज़ैक कहते हैं उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जिनको जोड़ के वो क्या कहते हैं कि फर्श को बनाया जाता है, ठीक है ना। वो मोज़ैक है, पत्थरों से जो फर्श बनाया जाता है उसको मोज़ैक कहते हैं। तो उसी तरह ये छोटे छोटे इमेजेस हैं, और वो इमेजेस को बताया गया है कि ये पत्थरों के छोटे छोटे पत्थरों की तरह है, जैसे जैसे मोज़ैक होता है। ऑल दो, हालांकि, ऑल दो माने हालांकि, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत सुंदर दिखता है। इट्स ए फॉल्स कलर इमेज वेयर साइंटिस्ट्स यूज डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विद्वान भिन्न भिन्न कलर्स दिखाते हैं, कर डिफरेंट कलर्स लेते हैं टू शो, दिखाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन। दीज सैटेलाइट इमेजेस, ये सैटेलाइट के जो इमेज है ना, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, स्टडी प्लांट्स ऑन लैंड, कि धरती पे जो पेड़ पौधे हैं उसका अध्ययन कैसे करें, एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन, और जो छोटे छोटे छोटी छोटी जिंदगियां हैं समंदर के अंदर, उसको कैसे हम अध्ययन करें। मैंने सैटेलाइट से पिक्चर लेके हम तक पहुंचाया जाता है और उसका हम स्टडी करते हैं, इसका अर्थ है ये। एंड कैन इवन डिटेक्ट थिंग्स लाइक ओशन टेम्परेचर, और ओशन टेम्परेचर को भी हम पता लगाएं। आयल स्पिल्स, और जो स्पिल्स कहते हैं छलकने को, बहने को, और जो तेल वगैरह समंदर में या कहीं भी हैं तो छलकते हैं, बहते हैं, बर्बाद होते हैं, उसका भी हम पता लगाते हैं ये सैटेलाइट इमेजेस से। एंड विंड डायरेक्शन, और हवा का रुख। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, वी विल अनकवर द यूनिक कंडीशंस दैट मेक अर्थ द परफेक्ट होम फॉर लिविंग बीइंग्स। करेक्ट, समझ रहे हैं आप बात को बच्चों? ध्यान से अपने जहन को करीब कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बात जरूर समझ में आएगी। 13.1 है, वाई इज अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। जमीन जो है ना, ये यूनिक प्लैनेट क्यों है, अनोखा प्लैनेट क्यों है। हर चीज यहाँ मौजूद है, पानी है, पहाड़ है, जंगल है, पेड़ पौधा है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। फल है, फ्रूट है, जो भी चीजें हैं सब जमीन पे मौजूद हैं। टेम्परेचर हमारी जिंदगी के मुवाफिक है, इसीलिए चूंकि ये तमाम चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, इसलिए इसको यूनिक कहा गया है, निराला, अनोखा प्लेनेट। अब प्लेनेट जमीन है, ये आप जान रहे हैं। तो ये यूनिक अर्थ है,
यूनिक प्लेनेट है। व्हाई इज अर्थ, ये ज़मीन क्यों यूनिक प्लेनेट है, निराला प्लेनेट है, सुंदर प्लेनेट है, अनोखा प्लेनेट है, क्यों? अब आगे देखिए क्यों का उत्तर। व्हाट मेक्स द अर्थ सो स्पेशल, जमीन को इतना खास क्या बना दी, कौन बनाता है? while there are perhaps while there are perhaps billions of planets in the universe, इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, अर्थ इज द ओनली वन, जमीन ही एक वाहिद पहला प्लैनेट है, वेयर लाइफ, जहां पे जिंदगी मौजूद है, एज वी नो टुडे, जो आज हम जानते हैं, एग्जिस्ट एंड थ्राइव्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यहाँ जिंदगियां मौजूद हैं, एग्जिस्ट कहते हैं रुकने को, मौजूद होने को, और थ्राइव कहते हैं बढ़ने को, ठीक है ना? तो यहाँ हमारी ज़िंदगी मौजूद है और हम बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप इस बात के लिए कभी वंडर हुए हैं, वेयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट, कि कहाँ पे ये पूरा जीवन ज़मीन पर वास्तव में एग्जिस्ट करता है। ऑल द माउंटेन्स, सभी पहाड़, रिवर्स, नदियाँ, फॉरेस्ट, जंगल, एनिमल्स, जानवर्स, एंड पीपुल आर फाउंड, पाए जाते हैं, ऑन जस्ट ए वेरी थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट। ये हमारा जो प्लेनेट है ना अर्थ, इसका एक सरफेस है, उसी पे ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यही बात हो रही है। फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है ना, टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, बड़े बड़े लंबे पहाड़ से लेकर गहरे समुंदर के ट्रेंच तक, ट्रेंच कहते हैं बच्चों खाई को, ओशन ट्रेंच, द क्रस्ट वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट इज टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। इफ अर्थ वेयर द साइज ऑफ एन एप्पल, अगर ये एक सेब की शक्ल होता, साइज होता, मतलब उसके बराबर होता, सेब के बराबर, द क्रस्ट वुड बी एज थिन एज द एप्पल्स स्किन, तो वो सेब के भी जो जो कवर होता है ना, उससे भी ये वुड बी एज थिन, उससे भी ये थिन होता, as thin as the apple's skin as shown in figure 13.1 में जैसे दिखाया गया है। this delicate, ठीक है ना, डेलिकेट कहते हैं नाजुक को, दिस डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर, जिस धरती पे हम रहते हैं ना, वो एक उस पर में लेयर है, उस पर हम तमाम लोग रहते हैं, ठीक है ना, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, नदी है, नाले हैं, हम लोग हैं, तमाम तर लोग हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि ये दिस डेलिकेट, ये जो आपके जो नाजुक लाइफ सपोर्टिंग लेयर है ना, इज व्हाट मेक्स अर्थ ट्रूली स्पेशल, यही अर्थ को स्पेशल बना दिया है, बनाता है या बना दिया है। आई वंडर व्हाट मेक्स द अर्थ यूनिक, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, व्हाट मेक्स द अर्थ यूनिक, के ज़मीन को अजूबा, निराला, अनोखा कैसे ये ज़मीन बनती है। फॉर लिविंग बींग्स, हम इंसानों के लिए, टू ग्रो एंड सर्वाइव, आगे बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए। लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी, चलिए एक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। to list our home features of the earth that you think make it special. Activity 13.1 है, let us find out, let us find out, list some features of the earth, कुछ अर्थ की, जमीन की खूबी को लिस्ट कीजिए, लिखिए, that we often take for granted but are interesting and important to us. Write them in table 13.1. We have filled in a few for you. यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है और इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अर्थ, जमीन की कुछ दिलचस्प खूबियां सीरियल नंबर 1 में है। द एयर वी ब्रेथ डज नॉट फ्लाई ऑफ, हवा जो हम सांस की शक्ल में लेते हैं ये खत्म नहीं होती, एंड डिसअपियर इनटू स्पेस,
स्पेस पे नहीं चले जाते। वी लर्न इन चैप्टर 7 that the particles of gas move freely and gases do not have fixed volume। सेकंड में है कि वी कैन स्टैंड ऑन ग्राउंड, जमीन है उस पर हम खड़े होते हैं, हेल्ड बाई ग्रेविटी, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ काम करता है, ये खत्म नहीं होता। एज वी लर्न इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में जैसा कि हमने सीखा था, बट आवर हार्ट कैन पंप, और हमारा हृदय जो है ना, दिल, वो कैन पंप ब्लड अप टू आवर हेड, वो पूरे शरीर में सर तक वो चल रहा है मामला ब्लड का सर्कुलेशन का, ये ज़मीन पर ही ये सब हो रहा है। तो ये सब खूबी है ज़मीन की। अब यहाँ 3-4 आपके लिए दिया गया है बच्चों, अब यहाँ आप लिखिए ज़मीन के फीचर को। अब आगे देखिए बच्चों कि डिस्कस द फीचर्स यू हैव लिस्टेड, ये जो ऊपर में फीचर्स आपने खूबियाँ ज़मीन की जो लिखी हैं, और आप 2 लिखे हैं 3 और 4, उसके बारे में बातचीत कीजिए विथ योर टीचर, अपने उस्ताद से, अपने शिक्षक से, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से, मित्रों से। यू मे रियलाइज, जब आप बातचीत करेंगे ना, तो यू मे रियलाइज, आपको एहसास हो सकता है दैट के द अर्थ इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज, कि ये ज़मीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर, इट प्रोवाइड्स अस, इट आया है अर्थ के लिए, इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें देती है, विथ द एयर दैट वी ब्रेथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, द वाटर दैट वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, ये ज़मीन से सब मिलता है, एंड द सॉइल दैट हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ये ज़मीन पर मिट्टी है जिससे हम फसल पैदा करते हैं और उसको फिर अपने खाते पीते हैं ज़िंदगी में अपने। तो ये बड़ी कमाल की बात है। द अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मटेरियल्स लाइक रॉक, अर्थ क्या क्या देती है हमको, पत्थर, एंड टिम्बर, लकड़ी, विथ विच, जिससे वी बिल्ड आवर होम्स, हम अपना घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, एंड रोड्स, सड़क बनाते हैं। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो, आप इसके लिए बड़ा इच्छुक होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे, टू नो, जानने के लिए, व्हाट मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लेनेट, के अर्थ को यूनिक प्लेनेट कौन बनाता है, विच नॉट ओनली अलाउज लाइफ लाइक अस टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो सस्टेन्स इट, राइट? क्लियर है? 13.2, what do the planets of our solar system look like? In grade 6 क्लास में you had studied, आपने बच्चों ये पढ़ा था, the solar system in the chapter beyond earth। let us recall some of the things, चलिए याद करें कुछ चीज़ों को। we had learned, जो हम वहाँ पढ़े थे, our solar system has 8 planets, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, दैट गो अराउंड द सन, जो सूरज के चारों इर्द गिर्द रहते हैं, इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस के दूरी के अनुसार, फ्रॉम द सन, सूरज से, दे आर मरकरी, वो कौन कौन है, पहले मरकरी है, तब वीनस है, तब अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, एंड नेपच्यून है। आउट ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स, सारे इन प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स। ये सब जो है ना प्लैनेट्स, आउट ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स, यहाँ पत्थर वगैरह हैं, तमाम चीजें। वाइल, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज प्लैनेट्स, ये सब बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। और इसके पहले जो हमने बताया है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये छोटे प्लैनेट है मोस्ट, और ये वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज प्लैनेट्स, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, जो गैस से बनाए गए हैं। ठीक है ना? Let us find out more about the planets in the solar system by performing activity 13.2। अब ये activity 13.2 है, let us find out, चलिए इसको देखते हैं, पता लगाते हैं।
collect information about the temperature and size of the planets in the solar system. Solar system में planets के क्या temperature हैं, size हैं, ये सबको देखिए and check कीजिए if they have an atmosphere. You may collect this information from books. किताब से भी information आप ले सकते हैं in your school library में trusted websites और discuss with your teachers. Fill out the missing information. ये हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ देखिए आप टेबल 13.2 है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. ये सीरियल नंबर, प्लैनेट का नाम है, एवरेज टेम्परेचर क्या है किस प्लैनेट पर 0 सेंटीग्रेड में, रेडियस कंपेयर टू द अर्थ, और आपके जो है लास्ट में है हैज़ एन एटमॉस्फेयर. तो पहला देखिए मरकरी है, यहाँ टेम्परेचर 170 डिग्री है 170 और एटमॉस्फेयर 9 है. सेकंड वीनस है, यहाँ टेम्परेचर 450 है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और रेडियस क्या है ये 0.95 है और एटमॉस्फेयर यस. थर्ड में अर्थ है, टेम्परेचर 15 है और रेडियस 1 है और एटमॉस्फेयर यस. इस तरह से ये सब गैप है, ये आपको करना है. वी नो, हम जानते हैं दैट कि ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. कि जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी सन से मिलती है, सन उनको एनर्जी देता है, ठीक है ना, ऊर्जा. दस इसलिए व्हेन ए प्लैनेट इज क्लोज टू द सन, इसलिए जब कोई प्लैनेट सन के नज़दीक होता है, सूरज के, इट वुड बी वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होगा. एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन, जैसे ही सन से, सूरज से हम हटते हैं, प्लैनेट्स शुड गेट कोल्डर, तो ये जो प्लैनेट है ना उतना गर्म नहीं रहेगा. इज दिस व्हाट यू फाउंड इन टेबल 13.2? दिस इज जनरली करेक्ट एक्सेप्ट दैट वीनस. ये आमतौर से सही है एक्सेप्ट दैट वीनस, वीनस को छोड़कर. द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन हैज द हाइएस्ट एवरेज टेम्परेचर. द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूरज से दूसरा प्लैनेट, हैज़ द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर, उसका एवरेज टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, एंड इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे गर्म प्लैनेट होता है. वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है? आगे देखिए, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस बहुत गर्म प्लैनेट है, नॉट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसलिए नहीं कि ये सूरज से बहुत नज़दीक है, बट बिकॉज, इसलिए कि इट्स थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट, इसका जो थिक एटमॉस्फेयर है ना वो हीट को ट्रैप करता है, हासिल करता है, पकड़ता है, खींचता है. आगे देखिए बच्चों, द एयर ऑन वीनस, द एयर ऑन वीनस, वीनस पे जो हवा है इज ऑलमोस्ट इंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है, मतलब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, विच डज नॉट लेट द हीट स्केप, जो हीट को भागने नहीं देता है. दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. एंड इट मेक्स वीनस इवन हॉटर देन मरकरी, और ये वीनस को मरकरी से ज़्यादा गर्म रखता है, विच इज़ रिलेटिवली क्लोजर टू द सन, जो सन से नज़दीक है. ऑन द अर्थ ऑल्सो, ज़मीन पर भी, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, ज़मीन पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना एटमॉस्फेयर में, वो हीट को ट्रैप करता है बाई अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन गिवन ऑफ बाई द अर्थ, बाई ऑब्जर्विंग, सोख कर रेडिएशन को, गिवन ऑफ बाय द अर्थ, जो जमीन से रेडिएशन आता है, आफ्टर इट गेट्स वार्म द सन, आफ्टर इट गेट्स वार्म बाय द सन, उसके बाद ये सन से गर्म हो जाता है. आफ्टर इट गेट्स वार्म्ड बाय द सन, सूरज से गर्म होता है. दस इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना
एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन मेंटेनिंग जस्ट द राइट टेम्परेचर ऑन अर्थ, के ज़मीन पर एक अच्छा टेम्परेचर रहे, चूँकि इंसान यहाँ बसते हैं और रहते हैं। ए स्टेप फर्दर, आगे देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है ना, that causes a planet like Venus and Earth to trap heat does not work the same way as greenhouse for growing plants in cool climate. द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस का प्रभाव है, दैट कॉजेज, जो कारण बनता है, ए प्लेनेट लाइक वीनस, जैसे एक प्लेनेट है वीनस और अर्थ, टू ट्रैप हीट, जो हीट को ट्रैप करता है, डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है, द सेम वे की तरह, एज ए ग्रीन हाउस फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को आगे बढ़ने के लिए इन ए कूल क्लाइमेट, एक कूल क्लाइमेट में। ऑन वीनस और अर्थ, वीनस पे या अर्थ पर, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हीट, हीट को खींचते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन गिवन ऑफ बाय द अर्थ, जो रेडिएशन अर्थ के माध्यम से होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर, उसके बाद इट गेट्स वार्म्ड, ये गर्म हो जाता है, बाय द सन, सूरज से। ए प्लांट ग्रीन हाउस, ए प्लांट ग्रीन हाउस ऑन द अदर हैंड ट्रैप्स वार्म्ड एयर, ठीक है ना। ये एक पौधा ग्रीन हाउस का ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ट्रैप्स, लेता है, वार्म्ड एयर, गर्म हवा को, सिंपली बिकॉज, साधारणतः चूंकि it is a closed space, usually with glass walls, it heats up during the day, ये तो आप समझ रहे हैं, ये दिन में गर्म कर देता है, but the air stays in and the heat does not escape easily, but the air stays in, हवा अंदर ही रहती है, and the heat does not escape easily, और गर्मी आसानी से नहीं बाहर होती है, so while both keep things warm, इसलिए सब चीजें गर्म रहती हैं, they do it differently, और इसको ये भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। 13.3 है, व्हाट मेक्स द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, अर्थ को कौन सी चीजें सुटेबल बना देती है, अर्थ को सूटेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो जमीन को सूटेबल बनाती हैं, इसलिए ताकि इंसान यहाँ रह सकें। पोजीशन ऑफ द अर्थ, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में है फिगर 13.4, द हैबिटेबल जोन अराउंड ए स्टार, इसको आप गौर से देखेंगे सब समझ में बात आ जाएगी, इससे मुतालिक हम पढ़ा रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, वाई द अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से जो इसकी दूरी है ना, वो एक कारण है। इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस, एकदम सही दूरी पर है ये सूरज से हमारी जमीन। वेयर द टेम्परेचर अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट, जहाँ टेम्परेचर सूरज इतना देता है कि पानी पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वेयर द टेम्परेचर अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट, और वो पानी वैसे ही बरकरार रहता है, इन ए लिक्विड फॉर्म, वो तरल के रूप में। इफ द अर्थ वेयर क्लोजर टू द सन, अगर ये जमीन सूरज के करीब होती, इट वुड बी टू हॉट, ये इतनी गर्म होती, एंड ऑल दी वाटर वुड इवापोरेट, के सभी पानी वेपर बन के उड़ जाते। इफ इट वेयर फार्दर अवे, ये अगर बहुत दूर होती, करीब होती सन के, तो पानी वेपर बन के उड़ जाता, तो हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता। इफ इट वेयर फार्दर अवे, अगर ये जमीन सूरज से बहुत दूर होती, इट वुड बी टू कोल्ड, तो बहुत ठंडी होती, एंड ऑल दी वाटर वुड फ्रीज, और सभी पानी जम जाता, तो फिर हम पानी पीते कहाँ से, पानी उड़ जाता भाप बन के, तो हम नहीं पीते,
बर्फ बन के जम जाता तो हम नहीं पीते। तो इन बिटवीन है, जमीन की दूरी सूरज से बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि अच्छी दूरी पर है, इससे कि पानी हमारा मौजूद है और हम पीते खाते हैं। In such extreme conditions, it would have been impossible for most life forms, especially plants, animals, and humans, to grow and thrive on Earth. Although some microbes like certain bacteria can survive in frozen environments, from what we know so far, liquid water is essential for life to evolve. हाँ, तो इस जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दरख्त, सभी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो और उनको पानी चाहिए, टेम्परेचर सुटेबल चाहिए। तो ये जमीन जो है ना, इसकी डिस्टेंस सूरज से बड़े ही सुटेबल है जगह पर, इससे हमारी जिंदगी यहाँ कामयाब है। और सारे कीड़े मकोड़े जो इंसान की जिंदगी में काम आते हैं वो भी बरकरार हैं। Earth's distance from the sun allows water to remain mostly in liquid form. अर्थ की जो दूरी है सूरज से, वो इजाजत देती है पानी को टू रिमेन मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म, कि भाई आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहिए, विच इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। सस्टेनेंस कहते हैं सहारा को, जीविका को। तो आपके जो है यहाँ से है कि अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन अलाउज, अर्थ की जो दूरी है ना सूरज से, वो इजाजत देती है पानी को टू रिमेन मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म, कि लिक्विड फॉर्म में रहना है तुमको, विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी को डेवलप करने के लिए और क्या कहते हैं कि सहारा बनने के लिए। सस्टेनेंस कहते हैं सहारा को। In all its form, the range of distances from the sun or another star over which water remains liquid is called the habitable zone. The range of distances, ये जो दूरी का जो रेंज है ना, फ्रॉम द सन, सूरज से, ओवर विच वाटर रिमेन्स, जहाँ पे पानी है मौजूद, रिमेन्स लिक्विड, इज कॉल्ड द हैबिटेबल जोन। इसको हैबिटेबल जोन कहा गया है। हैबिटेबल कहते हैं रहने योग्य, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ये रहने योग्य है लिक्विड के रूप में, इसलिए इसका नाम हैबिटेबल जोन कहा गया। और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डी लॉक्स जोन। आप ये हैबिटेबल जोन कहिए या इसका दूसरा नाम गोल्डी लॉक्स जोन भी है। फिगर 13.4 देख लीजिए। अब ये 13.5 है, अर्थ द ब्लू प्लेनेट। अब एक स्टेप फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं। डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ? क्या मार्स ने कभी जिंदगी को मदद दिया? एवर सपोर्ट्स लाइफ? मार्स लाइज एट द एज ऑफ द सन्स हैबिटेबल जोन। मार्स कहाँ मौजूद है? ये सन के हैबिटेबल जोन के किनारे है। सेवरल स्पेस क्राफ्ट हैव बीन सेंट टू मार्स। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट को मार्स पे भेजे गए। रोवर्स हैव लैंडेड एंड एक्सप्लोर्ड इट्स सरफेस। रोवर जो है वहाँ लैंड किए एंड जांच पड़ताल किए उसके सरफेस को, बट नो प्रूफ ऑफ लाइफ हैज बीन फाउंड येट। लेकिन अभी तक वहाँ जिंदगियाँ यानी इंसान वहाँ मौजूद हैं ऐसा नहीं है। हाउएवर, फिर भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, थिंक, सोचते हैं दैट इन द पास्ट, पीछे, मार्स में हैव हैड लिक्विड वाटर, यहाँ पानी भी था का, मे बी इवन सम लेक्स एंड कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स। अगर पानी वानी होगा तो भाई यहाँ जिंदगियाँ होंगी। तो इसकी तहकीकात चल रही थी और चल रही होगी जो भी है, लेकिन वहाँ जिंदगी नहीं पाई गई। दिस इज वन रीजन, यही कारण है कि मार्स कंटिन्यूज टू इंटरेस्ट साइंटिस्ट। It also reminds us that science does not always have final answer. एक चीज जान लीजिए बच्चों कि साइंस के पास फाइनल आंसर नहीं होता है।
एक चीज का आंसर दिया, फिर आगे, फिर आंसर, फिर दैट इज नॉट द फाइनल आंसर ऑफ द साइंस। एज वी एक्सप्लोर मोर, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जानने की कोशिश करते जाएंगे, वी मे फाइंड न्यू क्लूज। एक चीज जाने, उसका उत्तर दे दिए, फिर उसका उत्तर, फिर कुछ जाने, फिर उसका, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और इवन न्यू काइंड्स ऑफ लाइफ, साइंस स्टेज ओपन टू चेंज व्हेन वी लर्न मोर। ये फिगर 13.6 मार्स है, इसको देख लीजिए। इज द टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम द सन द ओनली फैक्टर दैट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल? इज द टेम्परेचर और डिस्टेंस, क्या तापमान और दूरी सूरज से जमीन की जो है, माने जमीन पर जो तापमान है और सूरज से जो जमीन की दूरी है, क्या वही फैक्टर है जमीन को अच्छा बनाने का, हैबिटेबल, ठीक है ना, आपके जो है रहने योग्य बनाने का वही फैक्टर है? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ द साइज ऑफ द अर्थ वेयर टू स्मॉल और टू बिग? अगर बहुत बड़ी होती है जमीन, बहुत छोटी होती है, तो क्या होता? ये सब थॉट्स हैं, सोच है इन बच्चों के। अब आगे देखिए, साइज ऑफ द अर्थ, देर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स हैं दूसरे, दैट मेक द अर्थ हैबिटेबल, जो अर्थ को हैबिटेबल बनाया है, रहने योग्य बनाया हम इंसानों के। हैबिटेबल माने रहने योग्य। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम है, द ऑर्बिट्स ऑफ मोस्ट प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं, इंक्लूडिंग द अर्थ, जमीन को भी लेकर, आर ऑलमोस्ट सर्कुलर, ये ज्यादातर सर्कुलर है। दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट नियरली एसटीडी। चूंकि सर्कुलर है ना, तो ये जो है ना, ये दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट, ये रखता है सनलाइट के अमाउंट एंड हीट को नियरली एसटीडी। एसटीडी कहते हैं धीमा को, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम समर्स, और बहुत गर्मी को जो है प्रिवेंट करता है, अलग करता है, एंड विंटर्स एट मोस्ट प्लेसेस, और जाड़ा भी बहुत सी जगहों पर। हाउएवर, फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द राइट डिस्टेंस, चूंकि सन से इसकी दूरी बड़ा राइट है, सही है, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर होता है फ्रॉम द सन, इज नॉट द ओनली फैक्टर, यही फैक्टर नहीं है मॉडरेट टेम्परेचर दैट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल। यही फैक्टर नहीं है कि भाई सन से इसकी बहुत दूरी सुटेबल है इसलिए ये रहने योग्य है। द प्लैनेट इज ऑल्सो द राइट साइज टू द सपोर्ट एन एटमॉस्फेयर। The planet is also the right size to support an atmosphere. यहाँ एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। As you learn earlier, as you learned earlier, जैसा कि बच्चों आपने पहले सीखा, the atmosphere is the layer of gases। ये एटमॉस्फेयर क्या है? ये गैस का लेयर है, that surrounds, जो घेरता है, the earth, जमीन को, and it plays a major role sustaining life, और ये बहुत बड़ा कमाल करता है जिंदगी को रोकने में। यू ऑल्सो लर्न, बच्चों आप ये भी सीखे इन ग्रेड चैप्टर 5 में, दैट के अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स, के जमीन की जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी कहते हैं खींचने की क्षमता, पुल्स ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। पुल माने खींचना, पुल्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ टुवर्ड्स इट, अपने तरफ। इफ अर्थ वेयर मच स्मॉलर, अगर जमीन बहुत छोटी होती, बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी, अगर बहुत छोटी होती, इट्स ग्रेविटी वुड हैव बीन टू वीक, तो इसके खींचने की क्षमता बहुत कमजोर होती, टू होल्ड ऑन टू द गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, एंड दे वुड हैव एस्केप्ड इनटू स्पेस, और वो हवा और वो स्पेस में निकल जाता, and they would have escaped into space. On Mars, the atmosphere is 100 times thinner than the Earth. मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है ना, वो जमीन से 100 टाइम्स थिनर है। एंड मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर एट ऑल, और मरकरी पे तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द प्लैनेट वाज टू लार्ज, अगर ये प्लैनेट बहुत, जमीन बहुत बड़ी होती, एंड ग्रेविटी वाज मच स्ट्रॉन्गर, तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती,
it would perhaps pull us down, तो ये शायद हम लोगों को नीचे खींचती. It would perhaps pull us down to the planet with such a large force, ये हम लोगों को नीचे इतनी ताकत से खींचती that our bones, हमारी हड्डियां could get crushed, कि हम टूट जाते, क्रश हो जाते, बर्बाद हो जाते. तो ना जमीन को बहुत बड़ा बनाया गया, इससे भी नुकसान था, बहुत छोटा भी नहीं बनाया गया, इससे भी नुकसान था. तो एक दरमियाना इसको बनाया गया. आप बात समझ रहे हैं, जहां हम कायदे से इज्जत की जिंदगी गुजार सकें और बहुत कायदे से यहाँ रह सकें. ड्यू टू द राइट साइज ऑफ द अर्थ, चूंकि जमीन के राइट साइज है, इट इज एबल टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर को भी सपोर्ट मिलता है, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए जरूरी है. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जमीन के एटमॉस्फेयर में, अलाउज अस टू ब्रेथ, वो हम सांस लेते हैं, एंड इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और जितनी भी जिंदगियां हैं जमीन पर, कीड़े मकोड़े, जितनी चीजें हैं जिसके अंदर जान है, सबको ऑक्सीजन चाहिए. बट ऑक्सीजन हैज अनदर इंपॉर्टेंट रोल. some of the oxygen in our atmosphere gets converted to another form called ozone. कुछ तो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन चेंज हो जाते हैं ओजोन में. ए 3 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको कहते हैं, एंड फॉर्म्स, और वो बनाते हैं एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं, कॉल्ड द ओजोन लेयर, उसको ओजोन लेयर कहा जाता है. कुछ ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर ओजोन बन जाते हैं और उसके बाद ओजोन लेयर हो जाता है. दिस लेयर एक्ट्स लाइक ए शील्ड, और ये लेयर जो है ना, ये काम करता है एक शील्ड का, कवच का, शील्ड कहते हैं कवच को, ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन, ये रोकता है जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज आता है धरती पर, दैट कैन डैमेज लिविंग सेल्स, और वो अल्ट्रा वायलेट सेल हमको नुकसान पहुंचा सकता है. तो ये ओजोन लेयर उसको रोकता है, जो ऑक्सीजन से बनता है. समझ में आ रही बच्चों? आवर साइंटिफिक हेरिटेज, अब यहाँ देखिए, हमारी साइंटिफिक विरासत, हेरिटेज कहते हैं विरासत को. इंडियाज मंगालियन मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च्ड इन 2013 by Indian Space Research Organization ISRO was a big step in exploring Mars. मार्स को समझने के लिए, उसकी तहकीक करने के लिए, जांचने के लिए सब सारा हुआ. It carried tools to study the planet's atmosphere surface. यहाँ बहुत सारे सामान गए ताकि अध्ययन हो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का, कि मार्स पे क्या एटमॉस्फेयर है और वहाँ क्या सरफेस है, और साइंस ऑफ पास्ट वाटर. सम ऑफ दीज सेंसर्स हेल्प साइंटिस्ट आस्क बिग क्वेश्चंस लाइक वाज मार्स एवर सुटेबल फॉर लाइफ. ये सब सारी चीज वहाँ देख सुन किया गया. मंगलयान शोड, इन्होंने दिखाया द वर्ल्ड, दुनिया को, दैट इंडिया कुड डू स्पेस साइंस विथ ए स्मार्ट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, एंड इट हेल्प्ड ब्रिंग मार्स क्लोजर टू ऑल ऑफ अस. क्लियर है? आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जमीन का जो की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट से मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. Does the magnetic field of the earth have any role in sustaining life on earth? In grade 6 क्लास में we learned, हम सीखे, क्या सीखे, that के a freely suspended magnet always settles in a fixed direction, के एक freely suspended magnet जो है ना, हमेशा सेट रहता है एक फिक्स डायरेक्शन में. दिस इज बिकॉज, ये इसलिए कि द अर्थ इज सेल्फ बिहेव्स लाइक ए जायंट मैग्नेट, कि जमीन भी एक बहुत विशाल मैग्नेट की तरह काम करती है. यू हैव ऑल्सो सीन, आपने ये भी देखा है इन चैप्टर 4 में, बच्चों आपसे बात हम कर रहे हैं, दैट द रीजन अराउंड द मैग्नेट, के मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन है ना, रीजन वेयर इट्स इफेक्ट इज फेल्ट, जहां इसका असर महसूस किया जाता है, हैज ए मैग्नेटिक फील्ड.
जहां तक ये मैग्नेट के असरात जाते हैं, प्रभाव, वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है दैट कि द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन, कि जो मोल्टेन, पिघले हुए आयरन को मोल्टेन आयरन कहते हैं, दैट के द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन, मोल्टेन आयरन का जो मूवमेंट है इन अर्थ्स कोर, अर्थ के कोर में, मे बी द ओरिजिन फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, जो मोल्टेन आयरन है इन अर्थ्स कोर, अर्थ के कोर में। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाई टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जमीन को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हीट करते हैं, दैट कम फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से आते हैं। सम कम फ्रॉम फार अक्रॉस द यूनिवर्स, जो बहुत दूर दूर से आते हैं, एंड आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज, और उसको कॉस्मिक रेज कहते हैं। अदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स कम फ्रॉम द सन, दूसरे पार्टिकल्स सूरज से आते हैं, एंड आर कॉल्ड ए सोलर विंड, और उसको सोलर विंड कहते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन बी हार्मफुल, ये पार्टिकल्स नुकसानदेह हो सकते हैं, एज दे कैन डैमेज द एटमॉस्फेयर, इसलिए कि वो एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं। रिड्यूस द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को रिड्यूस करेंगे, वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, ओजोन ओजोन लेयर तो रहना बहुत जरूरी है। एंड लेट इन मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, जो जमीन पे जिंदगी है, इंसान है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। थैंकफुली द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, थैंकफुली, शुक्रिया है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को एक्ट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव शील्ड, ये बचाव वाला कवच है। इट पुशेज मेनी ऑफ दिस हार्मफुल पार्टिकल्स, इस पुशेज पुशेज कहते हैं धक्का देने को, ढकेल देने को। इट पुशेज, क्या पुश करता है, मेनी ऑफ दिस हार्मफुल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को जो हार्मफुल नुकसानदेह उसको पुश कर देता है, धक्का देता है, हटा देता है, भगा देता है अवे फ्रॉम द अर्थ, जमीन से, कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन आवर प्लेनेट सेफ, और हम लोग बड़ा महफूज हो जाते हैं। अर्थ्स यूनिक पोजीशन, अर्थ की जो ये निराली पोजीशन है इन द सोलर सिस्टम में, अलाउज द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर along with its size, atmosphere, and magnetic field, all help make it a planet where life can emerge and thrive. यही सब खूबियां हैं जमीन पे, जिसकी वजह से इंसान यहाँ जिंदा है। बट हाउ इज लाइफ सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड ऑन अर्थ, लेकिन कैसे जिंदगी को सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ रुकने की इजाजत मिल रही है, और अर्थ इंसान को या जिंदगियों को बनाए रख रही है, मतलब यहाँ उसको रहने की इजाजत दे रही है जिंदगी को। ये आगे है 13.4, व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ। अभी जी इसकी मीनिंग हमने ऊपर में बताया, जो बच्ची बॉक्स में कह रही है, उसकी हिंदी मीनिंग हमने आपको बता दिया है। अर्थ हैज द राइट कंडीशंस फॉर लाइफ, जमीन पर एक राइट कंडीशन है जिंदगी के लिए, बट इट इज द ब्यूटीफुल कनेक्शंस, ये एक बहुत सुंदर कनेक्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक कनेक्शन है, दैट हेल्प लाइफ, जो मदद करता है जिंदगी को टू थ्राइव, बढ़ने के लिए। इन ग्रेड 6 and 7, 6 और 7 क्लास में, यू लर्न, बच्चों आप सीखे होंगे या सीखे हैं या सीखे अबाउट की नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत की नेचुरल रिसोर्स के सीखे होंगे, जैसे सच एज एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारी चीज। यू ऑल्सो लर्न, ये भी आप सीखे अबाउट द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, बहुत से लाइफ प्रोसेस चलते हैं प्लांट्स में, मैंने प्लांट की लाइफ को, मैंने प्लांट कैसे हरा भरा है और तमाम तर चीजें हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस है हरा भरा रहने की, ये सब सीखे होंगे। एंड एनिमल्स, जानवरों के भी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलो जाने हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स इंट्रैक्ट टू सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। एयर, वाटर एंड सनलाइट, वी नो, हम जानते हैं दैट कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, विच ह्यूमंस, जो इंसान, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन, हम लोग, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे,
उस ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम द एयर, हवा से, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से पानी, टू प्रिपेयर, बनाने के लिए, फूड, खाना, बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन बनता है, विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के लिए जिसकी जरूरत होती है। वी हैव लर्नड, हम सीखे हैं, रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ, सूरज से जो रेडिएशन होता है ना वो जमीन को गर्म कर देता है। सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड, कुछ ये हीट ले ली जाती है बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के से, एटमॉस्फेयर ले लेता है कुछ हीट को, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। दिस इफेक्ट दो माइल्ड, ये दिस इफेक्ट दो माइल्ड, ठीक है ना, दो कहते हैं भले ही, और माइल्ड कहते हैं नर्म को, ठीक है ना। तो माइल्ड कहते हैं नर्म को, और दो कहते हैं भले ही। दिस इफेक्ट दो माइल्ड, ये असर भले ही नर्म हो, कीप्स द एटमॉस्फेयर जस्ट हाई, एटमॉस्फेयर को हाई रखता है, एनफ फॉर वाटर टू रिमेन इन द लिक्विड स्टेट। इन ग्रेड 7, सातवें में, यू ऑल्सो लर्न अबाउट हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन, के रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है। विदाउट एन एटमॉस्फेयर, बगैर एक एटमॉस्फेयर के, द अर्थ वुड लूज हीट, अर्थ हीट को छोड़ेगा टू स्पेस, स्पेस में, एंड बिकम टू कोल्ड, और बहुत ठंडा हो जाएगी। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म, इसलिए ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना ये जमीन को थोड़ा गर्म रखती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। यू हैव लर्नड, आपने सीखा है, दैट इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, 70% पानी है जमीन पर, एंड इज फाउंड इन पॉन्ड्स, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड में, मैंने तालाब में, पोखरा जिसको कहते हैं, लेक्स झील में, रिवर्स नदियों में, स्प्रिंग्स में, सीज मैंने ओशंस समुंदर वगैरह में, ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं पानी से घिरा हुआ इलाका, माने जमीन पर जो जितना पानी है चारों तरफ उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर। इन चैप्टर 7 में यू लर्न, आप सीखे हैं, दैट वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, कि पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। इन ग्रेड 7, सेवेंथी में, वी लर्न, हम सीखे, बच्चों आपने पढ़ा होगा ना सेवेंथ में, हम आपको बता रहे हैं, आप सीखे, क्या सीखे, वी लर्न हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, कैसे ये पानी ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है न्यूट्रिएंट्स को, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, टू लीव्स, पत्तियों में, इन प्लांट्स, पौधों के, इन एनिमल्स, जानवरों में, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, जानवरों में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट्स डाइजेशन, हाजमे में मदद करता है, पचाने में, एंड इंश्योर्स हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में मदद करता है। ऑल एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड लाइफ, जो हेल्थ और लाइफ के लिए जरूरी है। दो मच, दो मच, ठीक है ना, दो मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, भले ही बहुत ज्यादा, दो मच ऑफ अर्थ, जमीन का, इज कवर्ड बाई वाटर, पानी से ढका है। वी स्टिल नो लिटिल अबाउट, हम कम जानते हैं, व्हाट लिव्स डीप इन द ओशंस, कि समुद्र में गहराई में क्या है। द हाइड्रोस्फीयर इज होम टू मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जमीन के अंदर जो गहरा समंदर है ना, वो जमीन पे जो गहरा समंदर है उसमें बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। फ्रॉम टाइनी प्लैंकटॉन्स, ठीक है, प्लैंकटॉन्स कहते हैं बच्चों
उन छोटे-छोटे पौधों को जो पानी पे तैरते हैं, ठीक है ना? तो ये सब समंदर में हैं सारी चीज़ें। टाइनी प्लैंकटन, छोटे-छोटे पौधे पानी पे तैरते हैं। तो जायंट व्हेल्स और बहुत विशाल व्हेल्स मछलियाँ, मेनी स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स प्रोवाइड रिच एनवायरनमेंट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो सब के लिए बड़ा मुफीद है। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। और पानी जो है फसल पैदा करने के लिए ज़रूरी है। सपोर्ट पीपुल अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरे संसार में पानी चाहिए इंसानों को। वाटर वेपर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स। और जो हवा में वाटर वेपर है ना, वो बादल पैदा करता है। ब्रिंग्स रेन और स्नो। और वो बारिश कराता है और बर्फ गिरती है। दिस रिफिल्स रिवर्स, ये नदी को फिर भर देता है। लेक्स, झीलों को। एंड अंडरग्राउंड वाटर, और जमीन के नीचे जो पानी है वो भी भर जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है जो बारिश का पानी होता है। रेनफॉल अफेक्ट्स द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल जो है ना, वो प्रभाव डालता है प्लांट के काइंड्स पर और एनिमल के काइंड पर। दैट कैन लीव इन ए प्लेस, जो एक जगह पे रहते हैं। मूविंग एयर ऑल्सो शेप्स वेदर एंड रेनफॉल। और हवा का जो घूमना होता है ना, वो भी शेप देता है। ऑल्सो शेप्स वेदर, मौसम को, और रेनफॉल, बारिश को। विच इन्फ्लुएंस फार्मिंग, जो खेती बाड़ी में भी फायदा होता है, वाटर सप्लाई में। एंड लाइफ ऑन लैंड, और जमीन पर जो जिंदगी है। अब आगे देखिए बच्चों, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीनीथ आवर फीट लाइज समथिंग रिमार्केबल। हमारे पैर के नीचे, मैंने जमीन के अंदर, द अर्थ क्रस्ट मेड ऑफ रॉक्स, सॉयल एंड मिनरल्स, बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर। इट मे सीन हार्ड एंड लाइफलेस, ये हार्ड होती है, लाइफलेस होती है, लाइफ नहीं इसके अंदर। बट इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइफ नीड्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। लेकिन हम इंसानों को इसकी जरूरत होती है। फ्रॉम सॉयल, मिट्टी से, दैट हेल्प प्लांट्स ग्रो, टू मिनरल्स दैट गिव अस सॉल्ट, कोल, इससे हमको नमक मिलता है, कोयला मिलता है, ऑयल, तेल, एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर मिलता है। दिस आउटर लेयर सपोर्ट बोथ इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है ना, इंक्लूडिंग मटेरियल्स लाइक रॉक्स, जैसे पत्थर हैं, सॉइल्स मिट्टी हैं, मिनरल्स मिनरल्स हैं, आर नोन एज द जियोस्फीयर। इन तमाम चीजों को जियोस्फीयर कहते हैं बच्चों। ध्यान से सुन लीजिए। सॉइल में लुक लाइक सिंपल डार्ट। सॉइल, मिट्टी जो है ना, ये डर्ट की तरह दिखती है। डर्ट, सिंपल, सिंपल क्या कहते हैं कि ये डर्ट है। डर्ट कहते हैं, मिट्टी ही को समझ लीजिए, सिंपल डर्ट है। सॉइल में लुक लाइक सिंपल डर्ट, धूल, डर्ट कहते हैं धूल को। बट इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स में रिच है। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो, जो पेड़ पौधों को चाहिए बढ़ने के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द स्लो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। जी, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? these nutrients come from the स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। पत्थर जो धीरे धीरे टूटते हैं ना, तो उससे ये न्यूट्रिएंट्स जन्म लेते हैं, और इससे पेड़ पौधों को फायदा होता है। एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पेड़ पौधों और जानवर के जो रिमेन्स होते हैं, जैसे पेड़ सड़ गया, जानवर मरे तो सड़े गले, डिकम्पोज हुए, तो वो सबसे भी होता है मामला। अब आगे देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना? ध्यान से हमारी बात को आप लोग सुनिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, रॉक, सॉइल्स, etc. On earth, this variety along with processes that shape and alter them is called geodiversity. ठीक है ना? लैंड फॉर्म्स कहते हैं जमीन पर पहाड़ वगैरह जो हैं, जंगल हैं। लैंड फॉर्म का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जमीन पर जितने नदी, नाले, पहाड़, चट्टान, वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, ये सब लैंड फॉर्म्स है ना? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, जैसे रॉक्स है, सॉइल्स है, etc. ऑन अर्थ, जमीन पर, जंगल है। दिस वेराइटी अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस, ये वेराइटी प्रोसेसेस के साथ, दैट शेप, जो शेप करता है, एंड अल्टर, एंड
अल्टर बदलता है, अल्टर माने बदलना, एंड अल्टर देम बदलता है, इज कॉल्ड जियो डाइवर्सिटी, उसको जियो डाइवर्सिटी कहता है। फिगर 13.9 में है ये जियो डाइवर्सिटी। इट हेल्प्स क्रिएट यूनिक हैबिटेट्स, ये यूनिक हैबिटेट्स को क्रिएट करता है, वेयर जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ कैन थ्राइव, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ जो है ना वो थ्राइव करते हैं, माने वो जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, इट हेल्प्स क्रिएट यूनिक हैबिटेट्स वेयर डिफरेंट टाइप्स कैन थ्राइव। The non-living parts of nature like soil, non-living parts of nature के जो non-living parts हैं जैसे मिट्टी है, रॉक्स है, पत्थर, पानी, are not just a background, एक बैकग्राउंड नहीं है, they help shape the story of life itself, ये जिंदगी में इसी से बाहर आती। ठीक है ना। अब देखिए आप, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द चैप्टर ऑन माइक्रोब्स टू द चैप्टर ऑन इकोलॉजी, माइक्रोब्स का जो चैप्टर है, इकोलॉजी का जो चैप्टर है, वी हैव सीन, हम देखे हैं दैट अर्थ इज फुल ऑफ लाइफ, फ्रॉम ट्रीज, shrubs, herbs to animals, insects, tiny organisms invisible to the naked eye, यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स अलॉन्ग विद द प्लेसेस वेयर दे लिव, वो जगह जहाँ वो रहते हैं, मेक अप बायोस्फीयर, वो बायोस्फीयर बनाते हैं। दिस इंक्लूड्स, ये क्या क्या इसमें है, लैंड है, जमीन, पानी, वाटर, एंड एयर, हवा, वेयर लाइफ इंटरेक्ट्स विथ इट्स सराउंडिंग्स टू सर्वाइव एंड ग्रो, जहाँ जिंदगी आगे बढ़ती है और कामयाब रहती है, कायम रहती है। एज यू लर्न इन चैप्टर 12, जैसा कि बच्चों आपने चैप्टर 12 में देखा, सुना, पढ़ा, जाना, लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, लिविंग बींग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एंड देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट पर। प्लांट्स मेक फूड, प्लांट भोजन बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। एनिमल्स ईट प्लांट्स, जानवर पौधों को खाते हैं, और अदर एनिमल्स दूसरे जानवर को। एंड डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड मैटर, और डिकम्पोजर जो है वो डेड मैटर को तोड़ते हैं, एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, फिर वो मिट्टी में चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। नेचर वर्क्स टुगेदर एज ए सिस्टम टू सपोर्ट लाइफ, और ये सब हम लोग की जिंदगी के लिए बड़ी मुफीद है, फायदेमंद है। अब यहाँ देखिए आप बच्चों, द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको ये आश्चर्य नहीं हुआ है, हाउ सो मेनी थिंग्स ऑन अर्थ स्टे इन बैलेंस, कि ज़मीन पर बहुत बैलेंसिंग है। अर्थ इज लाइक ए जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट बिटवीन नेचर, वेदर एंड लाइफ इटसेल्फ, इट इज ए वास्ट लिविंग सिस्टम वेयर लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स सपोर्ट एंड अफेक्ट वन अनदर। मतलब ज़मीन पे जो हम इंसान रहते हैं ना, तो हमारे लिए हवा, पानी, एटमॉस्फेयर, पहाड़, चट्टान, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब ज़रूरी हैं, एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है, यही इसमें जिक्र है। इवन ए स्मॉल चेंज इन वन पार्ट लाइक कटिंग डाउन ए फॉरेस्ट कैन इम्पैक्ट रेनफॉल, सॉइल, माने इसका अर्थ ये है कि पेड़ आपने काट रहे हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, जंगल हटा रहे हैं, तो बारिश कम होगी, जब बारिश कम होगी तो हमारे ज़िंदगी पे इसका असर होगा। तो वही चीज़ है, इम्पैक्ट रेनफॉल, रेनफॉल को असर डालता है, सॉइल, मिट्टी को, एयर क्वालिटी, एंड द एनिमल्स दैट लिव देयर। लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, यहाँ जिंदगी मौजूद है सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी के लिए और अच्छे से जीने के लिए, बट बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, और सब चीज एक साथ मिल के काम करते हैं इन बैलेंस, बैलेंस में। इट इज इट इट इज दिस बैलेंस, ये यही बैलेंस है दैट कीप्स, जो रखता है आवर प्लेनेट हैबिटेबल। और यही सी वजह से, चूंकि हमारे धरती पर एक बैलेंस है, इसीलिए यहाँ ये धरती जो है ना वो हैबिटेबल है, रहने योग्य है। ठीक है ना। दैट्स वाई प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग क्लीन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट बट एसेंशियल, और ये सब जरूरी है, हवा, पानी, पेड़ पौधा,
फॉर कीपिंग अर्थ हेल्दी फॉर द फ्यूचर, और जमीन को हेल्दी रखने के लिए। अर्थ हेल्दी का अर्थ मतलब अर्थ पे जो हम लोग रहते हैं तो हम लोग सेहतमंद रहें और आगे भी रहें फ्यूचर में। व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, व्हाट कीप्स 13.5 है, व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, ठीक है ना। अब इसको देखिए हेडिंग को, इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस, अगर पेड़ पौधे और जानवर का जो है वंश आगे न चले, लाइफ वुड एवेंचुअली डिसअपियर। एवेंचुअली कहते हैं आखिरकार को, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी फ्रॉम दी अर्थ। रिप्रोडक्शन की क्रिया होना जरूरी है ताकि वंश आगे बढ़े। अगर ये नहीं होगा तो जमीन पर कोई नहीं रहेगा। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। रिप्रोडक्शन इस बात के लिए इजाज़त देता है कि हर तरह के जो जिंदगियां हैं इस ज़मीन पर वो एग्जिस्ट करेंगी। रिप्रोडक्शन की क्रिया अगर होगी तो मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी बरकरार रहेगी बहुत दिनों तक, वंश चलता रहेगा। वी यूजुअली, हम आमतौर से एक्सपेक्ट, उम्मीद करते हैं, दैट एनिमल्स विल प्रोड्यूस यंग वंस, एनिमल जो है यंग वंस प्रोड्यूस करता है, दैट रिजेंबल देम, जो उन्हीं की हम शक्ल होता है, शक्ल करता। काउज हैव काफ्स, गाय जो है वो बछड़ा देती है, बच्चा उनका काफ्स कहलाता है। एंड कैट्स हैव किटन्स, और बिल्ली को बच्चे को किटन्स कहते हैं। दिस हैपेंस, ये होता है बिकॉज पेरेंट्स pass on instructions to their offspring about how to develop from the single cell. These instructions called genetic material और genes, ये सब genetic materials होते हैं और genes होते हैं, are stored inside every cell of the living being, वो हर living cell में being में मौजूद होता है। You can think of genes, आप genes के बारे में सोच सकते हैं as a detailed instruction manual inside each cell. Some instructions tell, कुछ इंस्ट्रक्शन बताते हैं द सेल हाउ टू मेक ब्लड, कैसे ब्लड बनता है। while others guide the फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कैसे हड्डियां बनती हैं, मसल्स बनते हैं और स्किन चमड़ा बनता है। टुगेदर, एक ही साथ, दीज इंस्ट्रक्शंस इंश्योर दैट ए काफ ग्रोज इनटू ए काउ, कि एक काफ जो है ना, गाय का बच्चा, वो गाय ही बनता है। और एक किटन ग्रोज इनटू ए कैट, और एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही बनता है। But reproduction does more than just create more of the same kind. लेकिन आपका जो है रिप्रोडक्शन does more than just create more of the same kind, एक ही तरह का यहाँ मामला होता है ऑफ लिविंग बीइंग्स में। इट ऑल्सो अलाउज फॉर स्मॉल चेंजेस, ये स्मॉल चेंजेस भी इसमें देखे गए हैं इन द इंस्ट्रक्शंस दैट आर पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। समटाइम्स, कभी कभी, these changes help a plant or animal survive better in a new environment. For example, over time, camels developed humps, वो जो ऊंट होते हैं ना, उसमें वो जो कुबड़ होता है, हम्स कहते हैं कुबड़ को, टू स्टोर फैट, उसमें फैट जमा होता है। एंड सर्वाइव इन डेजर्ट्स, और वो रेगिस्तान में मौजूद होते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहता है। इवन माइक्रोब्स इवॉल्व, जबकि माइक्रोब्स भी इवॉल्व होते हैं। सम बैक्टीरिया, एज यू लर्नड इन चैप्टर ऑन हेल्थ, हैव बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, हेल्पिंग देम परसिस्ट परसिस्ट कहते हैं डटे रहने को, ठीक है ना। तो ओवर मैनी जनरेशन, बहुत जनरेशन के बाद, सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर्स, ये सब चेंजेस नए फीचर्स में बदलते हैं, और इवन कंप्लीटली न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, और वो नए तरह के लिविंग बीइंग्स में भी। सो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली कीप्स ईच काइंड कंटिन्यूइंग, इसलिए रिप्रोडक्शन सिर्फ ये नहीं रखता है कि ईच काइंड कंटिन्यू करे, बट ऑल्सो हेल्प्स लाइफ अडेप्ट चेंज एंड कंटिन्यू in new forms. Figure 13.10 है। But how can the same process lead both the similarity, an animal gives birth to similar individual, such as a cow gives birth to a cow,
एक गाय गाय को जन्म देती है। एंड वेरिएशन शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिफरेंस इन कलर एंड हाइट, इसको वेरिएशन कहते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, सम काइंड, ये वेरिएशंस है। दैट इज ए फैसिनेटिंग पजल, ये एक बड़ा दिलचस्प पजल है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, दो तरह के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं। वन एक जिसमें इन विच द यंग आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, एक वो है जिसमें जो बच्चा जो है ना वो एकदम अपने माता पिता की तरह होता है, माने एक गाय का बच्चा सेम हूबहू उसी तरह होता है। एंड अनदर इन विच, और एक दूसरा जिसमें दे लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और दूसरा ये है कि कुछ वो फर्क दिखता है। जैसे जानवर का कोई भी बच्चा है तो या तो हूबहू अपने पेरेंट के शक्ल का होगा या उससे थोड़ा हट के होगा, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि हिरन का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स, ए सिंगल पेरेंट जो है ना पैदा करता है नए इंडिविजुअल को, दैट जो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, वो एक कॉपी है एकदम हूबहू ऐसा ही, एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द सेल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टू पेरेंट्स, इंस्ट्रक्शन दो पेरेंट्स से कंबाइन करते हैं टू क्रिएट ऑफ ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने के लिए, दैट आर नॉट एग्जैक्टली लाइक आइदर ऑफ द पेरेंट, जो एग्जैक्टली अपने लाइक आइदर ऑफ द पेरेंट हैं। दे शेयर सम ट्रेट्स, ठीक है ना, वो कुछ ट्रेट्स कहते हैं खासियत को, दे शेयर सम ट्रेट्स, वो कुछ खासियत कुछ खूबी लेते हैं विथ बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता से, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता को, बट ऑल्सो हैव डिफरेंसेस, लेकिन कुछ फर्क भी होता है। दिस मिक्सिंग helps keep useful features while allowing new ones to appear. Over many generations, these some small differences can add up, leading to big differences and even new life forms. मतलब ये कि कोई एक ही शक्ल का होता है, कोई अलग अलग शक्ल का होता है, कोई थोड़ा माँ की शक्ल लेता है, कोई बाप की शक्ल लेता है, इस प्रकार से ये जनरेशन चलता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में, एंड इन एनिमल्स, जानवरों में, एंड हाउ इट हेल्प्स, और ये कैसे मदद करता है लिविंग बीइंग्स को डेवलप स्पेशल फीचर्स एंड समटाइम्स चेंज ओवर टाइम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनी प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, बहुत सारे पेड़ पौधे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे लीफ है, पत्ती, स्टेम और रूट इज प्लांटेड इन सॉइल, मिट्टी में ये सब गाड़े जाते हैं। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं पेड़ पौधों में। अब आगे है कि कैन यू ऑब्जर्व एंड लिस्ट सम प्लांट्स अराउंड यू दैट ग्रो दिस वे, हाउ डू बम्बू एंड शुगर कैन, कैसे बांस और गन्ना ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, एक नए पौधे में जन्म लेता है। आई हैव नेवर सीन देयर सीड्स, ये बच्ची कह रही है कि हमने उसके सीड को कभी नहीं देखा। ये एक्टिविटी 13.3 है। लेट अस फाइंड आउट, टेक सम पार्ट्स ऑफ टेक सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम कटिंग ऑफ ए मनी प्लांट लीजिए, द आइज ऑफ ए स्प्राउटेड पोटैटो, स्प्राउट कहते हैं अंकुरन को, तो आलू लीजिए, और ए पीस ऑफ जिंजर, अदरक का एक पीस लीजिए, फिगर 13.11 बी में है। प्लांट ईच ऑफ देम सेपरेटली, अलग अलग लगाइए, इन मॉइस्ट सॉइल, थोड़ा नम मिट्टी में, नॉट टू डीप, बहुत गहरा नहीं। फॉर मनी प्लांट के लिए यू कैन जस्ट पुट ए कटिंग इन ए ग्लास कंटेनर विच मेक्स इट इजी टू ऑब्जर्व, मनी प्लांट के लिए ग्लास कंटेनर में उसको कर दीजिए। मेक श्योर दे गेट ऑल द कंडीशंस दे नीड टू ग्रो, सारा उसको कंडीशन होना चाहिए पौधा को आगे बढ़ने के लिए, लाइक वाटर, पानी, हवा, सनलाइट। वॉच, अब गौर फरमाइए, वॉच देम एवरी डे, रोज देखिए, एंड नोट कीजिए
हाउ मेनी डेज, कितने दिन इट टेक्स फॉर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स टू अपीयर, कि कितने दिन में इसका मामला चल रहा है, रूट का, स्टेम का और पत्ती का। ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द फर्स्ट न्यू लीफ अपीयर्स, और देखिए कि पहली पत्ती कब आ रही है। राइट साइड में ये सारा मामला दिखाया गया है, ठीक है ना। ए में है जिंजर और बी में ये आपका है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जिंजर और बी में पोटैटो है। अब एवर हर्ड ऑफ नॉट जस्ट प्लांट्स, सिर्फ प्लांट ही नहीं, माइक्रोब्स एंड सिंपल एनिमल्स, माइक्रोब्स और साधारण जानवर ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, लाइक बैक्टीरिया एंड एमोबा, डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, वो दो ही एक तरह के इंडिविजुअल में डिवाइड करते हैं। सम मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर कहते हैं जो एक सेल से ज्यादा हो। सम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अलगी कैन रीग्रो, जैसे अलगी है वो रीग्रो कर सकता है, दोबारा पैदा हो सकता है, फ्रॉम स्मॉल कट पार्ट्स, छोटे कटे हुए पार्ट से। हाइड्रा अनदर सिंपल एनिमल, दूसरा है ग्रोज टाइनी बर्ड्स, है ना, on its body that breaks off and grow into a new individuals. Planaria फिगर 13.12 है, एक टाइप ऑफ फ्लैट वर्म है, कैन रीग्रो, ये दोबारा हो सकता है, फ्रॉम ए फ्रैगमेंट ऑफ इट्स बॉडी। साइंटिस्ट वैज्ञानिक स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म, विद्वान और वैज्ञानिक लोग इस ऑर्गेनिज्म को अध्ययन करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, रीजनरेशन इन एनिमल्स। क्लियर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इस तरह के रिप्रोडक्शन में दो आदमी इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, टू पेरेंट्स, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता को, यूजुअली कॉल्ड मेल एंड फीमेल। दिस इज इजी टू ऑब्जर्व इन एनिमल्स, ये एनिमल में देखना आसान है। बट डिड यू नो इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है। some microorganisms, कुछ microorganisms हैं like bacteria and yeast also have two mating types, इसमें भी two mating types हैं, that जो act like the two parents, जो दो parents का काम करता है, special cells for reproduction। You might wonder, आपको ताज्जुब होगा, if both parents pass on their genetic material for making a new organism, ये ताज्जुब होगा कि अगर दो पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल, वो अपने दो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से पास कराते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। वोंट द चाइल्ड एंड अप विथ डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड वुड नॉट दिस कीप डबलिंग एवरी जनरेशन, राइट। आगे देखिए, दिस डज नॉट हैपन, ये ऐसा नहीं होता है, दिस डज नॉट हैपन, ये नहीं होता है, बिकॉज ईच पेरेंट मेक्स स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, चूंकि हर पेरेंट मेक्स बनाता है खास रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स, उसका नाम है गैमीट्स। दीज कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल, ये कैरी करता है पेरेंट का हाफ जेनेटिक मटेरियल। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स ज्वाइन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स ज्वाइन करते हैं, दे फॉर्म ए न्यू सेल, तो एक न्यू सेल बनाते हैं विथ ए कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट्स के साथ, एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट, आधा आधा माता पिता से लेते हैं। बेबीज डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर मदर और फादर, जो बच्चा है ना वो सेम हूबहू अपनी माँ की तरह नहीं लगता है, हूबहू अपने बाप की तरह नहीं लगता है। इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द सेम फैमिली कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, भाई और बहन भी अलग मुख्तलिफ दिखते हैं। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है कि एवरी बेबी गेट्स ए मिक्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हर बेबी, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है कि एवरी बेबी, हर बच्चा, गेट्स ए मिक्स ऑफ, एक मिक्सअप हो जाता है, ऑफ ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता से, थ्रू गैमेट्स, गैमेट्स के माध्यम से। ईच गैमेट कैरीज ए डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हर गैमेट
एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरी करता है फॉर थिंग्स लाइक आई कलर, माने आँख का रंग कैसा होना चाहिए, हेयर टाइप एंड मोर। दीज इंस्ट्रक्शंस मिक्स, ये इंस्ट्रक्शन मिक्स होते हैं इन डिफरेंट वेज, बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से। when the sperm and eggs joins to form a baby, जब sperm और eggs join करते हैं एक बेबी बनाने के लिए, these instructions mix in different ways in each time, ये instructions mix होते हैं डिफरेंट तरीके से हर टाइम। सो each child is unique, इसलिए हर बच्चा यूनिक है, अलग है, निराला है, अनोखा है। नो वंडर वन चाइल्ड में इनहेरिट, इनहेरिट ठीक है ना, इनहेरिट कहते हैं विरासत में पाना, विरासत में पाना ठीक है ना। तो नो वंडर वन चाइल्ड में इनहेरिट ए नोज सिमिलर टू मदर एंड अनदर में इनहेरिट आईज सिमिलर टू फादर। तो ये माँ बाप की विरासत नहीं होती है, ठीक है ना। नो वंडर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, वन चाइल्ड में इनहेरिट ए नोज सिमिलर टू ए मदर, अपने माँ की तरह नाक ले सकता है, एंड अनदर में इनहेरिट आईज सिमिलर टू फादर, अपने वो बाप की आंख ले सकता है। इनहेरिट करते हैं विरासत में जो मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स, ये सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन विच, जिस पर पीसेस ऑफ द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस बुक सेट केम टुगेदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब ये प्लांट्स में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बच्चों कैसे होता है। प्लांट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर फ्लावर्स टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। प्लांट यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर फ्लावर, प्लांट जो है ना वो अपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को, भिन्न भिन्न पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए। पॉलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद होता है ऑफ ए फ्लावर, एक फूल के, आर द मेल गैमेट्स, वो मेल गैमेट होता है। व्हाइल ओव्यूल्स फाउंड डीप इनसाइड ए फ्लावर, जो ओव्यूल फ्लावर के डीप में होता है, गहराई में, आर द फीमेल गैमेट, वो फीमेल गैमेट होता है। पॉलन इज कैरिड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, पॉलन को ले जाया जाता है दूसरे फ्लावर पर हवा के माध्यम से, इंसेक्ट्स कीड़ों के माध्यम से, और एनिमल्स जानवरों के माध्यम से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाए, पॉलिनेशन पूछा जाए, तो आप आराम से जवाब दे दीजिए, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर्मिंग ए जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक जाइगोट बनता है, दैट बिकम्स ए सीड, वो एक बीज बन जाता है। द फ्लेशी पार्ट ऑफ, द फ्लेशी पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो गूदेदार भाग होता है फूल का, अराउंड द ओव्यूल, ओव्यूल के चारों तरफ, डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, वो फल बन जाता है। फिगर 13.13 है, देख लीजिए। व्हेन बर्ड्स और एनिमल्स ईट द फ्रूट, जब चिड़िया और जानवर फल को खाते हैं, द सीड्स ऑफन गेट ड्रॉप्ड, तो अक्सर सीड जो है गिर जाता है, फार दूर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, ओरिजिनल प्लांट से। ए हेल्पफुल वे फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड, और इससे एक दूसरा पेड़ जन्म लेता है। दैट्स हाउ ए बनियन सीड, ठीक है ना, dropped by a bird that ate a fruit and excreted the seed, ठीक है। तो वो पक्षी वो सीड खा लेते हैं फल को, और उससे सीड जो है एक्सक्रीट करते हैं, दूसरा पौधा निकल जाता है। माइट स्प्राउट इन ए क्रैक इन ए वॉल आफ्टर रेन्स, व्हेन सीड्स गेट वाटर, जब बीज को पानी मिलता है, दे यूज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो रूट्स एंड शूट्स, तो ये जम जाता है। रिमेंबर इन ग्रेड 6 क्लास में, याद करो बच्चों, यू हैड स्टडीड, आपने पढ़ा था, द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स कैसे जर्मिनेट करता है, जन्म लेता है। वेयर यू ऑब्जर्व, जहां आप पाए, टाइनी शूट्स, छोटे शूट्स, एंड द फर्स्ट लीव्स अपीयर, और जो पहली पत्तियां होती हैं जो जाहिर होती हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसको ध्यान दे देखिए, ये लेफ्ट साइड में ये सारा तस्वीर है। एक सेल है, उसके बाद से स्पर्म सेल है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है फिगर 13.14 में, ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, जानवरों में गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म। मेल में स्पर्म होता है, जो गैमीट्स है ना उसको स्पर्म कहते हैं। तो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग्स होता है। फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस इन वाटर, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल एंड फीमेल फिश, मेल और फीमेल मछली और फ्रॉक्स, मेढक इजेक्ट स्पर्म, स्पर्म को इजेक्ट करते हैं, एंड एग्स, अंडे को, रेस्पेक्टिवली इनटू द वाटर, पानी में, वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट, वो पानी में जाइगोट बन गया। इन दीज एनिमल्स, इस सब एनिमल में, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, अब ये जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी में एम्ब्रियो बनता है। इन बर्ड्स, चिड़ियाओं में, एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसानों में भी, स्पर्म आर डिपोजिटेड, स्पर्म जमा होते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, चिड़िया में, मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान भी उसमें है, स्पर्म आर डिपोजिटेड, स्पर्म जमा होता है, इनसाइड द बॉडी, शरीर में, ऑफ ए फीमेल, एक फीमेल के, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया चलती है, व्हेन द स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द एग, जब स्पर्म अंडे की तरफ जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, जो अंडा फीमेल के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है। आफ्टर दिस स्टेप, इस स्टेप के बाद, बर्ड्स एंड मैमल्स फॉलो डिफरेंट प्रोसेसेस, ये डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। अब क्या प्रोसेसेस देखिए, इन बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग माने जाइगोट इज लेड बाय द फीमेल। अब ये जो जाइगोट जो है ना, इसको लेट कर देता है ना, रख देता है, अंडा देने को लेट करना है, बाय द फीमेल। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू इम्प्रियो, जाइगोट का इम्प्रियो में डेवलपमेंट हैपेंस होता है आफ्टर द एग इज लेड, जब आफ्टर द एग इज लेड, जब अंडा को रख दिया जाता है, ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस, हैचिंग कहते हैं अंडा सेने को। अब उस अंडे पर वो पक्षी बैठ जाती है, उसको हैचिंग कहते हैं, अंडा सेना। थिंक, सोचिए अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पेरेंट हैज टू पुट इनटू ईच एग, कि कितना उसको दाना खाना देना पड़ता है हर अंडा को। इट हैज टू लास्ट फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रियो अंटिल इट हैचेस, दिस इज वन स्ट्रेटजी टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन की क्रिया भी चलती रहती है। इन मोस्ट मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स में, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में, जाइगोट जब एम्ब्रियो बनता है, टेक्स प्लेस होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल के बॉडी में। द मदर्स बॉडी प्रोवाइड्स ऑल द फूड, मदर की माँ का शरीर सब फूड देता है, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है। द बेबी नीड्स टू ग्रो अंटिल इट इज बॉर्न, माँ के शरीर में जो बच्चा होता है, माँ ही उसको खिलाना पिलाना और जो भी चीज़ उसको ज़रूरत होती है बच्चा को, माँ पूरा करती है जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता। इसका मतलब है ये, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का, पालन पोषण का एक दूसरा तरीका है, टू द डेवलपिंग बेबी कंपेयर टू एनिमल्स, जानवरों के मुकाबले में, लाइक बर्ड्स, चिड़िया, दैट ले एग्स, जो अंडा देती हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस वर्सेस लेइंग एग्स, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या हैं बच्चा को जन्म देने में और अंडा देने में। डू यू थिंक एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज और ह्यूमंस कुड lay eggs? Do you think animals like dogs, cows और humans could lay eggs like birds? Why or why not? आगे देखिए 13.6, what are the threats to life on earth? थ्रेट्स क्या हैं, परेशानी क्या है? थ्रेट्स कहते हैं परेशानी को।
वी नो, हम जानते हैं दैट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर्किंग टुगेदर, बट ह्यूमन एक्शंस आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस। जमीन पर बैलेंस होना चाहिए। अगर ज़िंदगी हमारी बरकरार रहे अच्छे से, तो ज़मीन के अंदर जो हवा है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, ये सब का रहना बड़ा ज़रूरी है, यही बैलेंसिंग है। लेकिन हो क्या रहा है, बट ह्यूमन एक्शंस आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस, लेकिन इंसानों के जो एक्शन है इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन ए स्मॉल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और द ओजोन लेयर कैन पुट लाइफ एट रिस्क। तो अगर थोड़ा-सा भी डिस्टर्बेंस हुआ इस सब में, तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इसलिए कि भाई ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा, पहाड़ डिस्टर्ब होगा, जंगल डिस्टर्ब होगा, तो हमको दिक्कत होगी। ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा तो हमको साँस लेने में, रेस्पिरेशन की क्रिया में प्रॉब्लम होगी, तो फिर हमारे लिए दुश्वारी होगी ज़मीन पर रहना। इससे जो बैलेंसिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। Today, the biggest environmental challenges that we face are climate change, biodiversity loss, and pollution, together known as the triple planetary crisis. Burning fossil fuels like coal and oil releases greenhouse gases like carbon dioxide, methane. These trap even more heat in the atmosphere. These trap even more heat in the atmosphere, which causes global warming. Normally, Earth keeps a balance since trees, plants, and even tiny oceans, planktons absorb carbon dioxide as they grow. इसमें यही बात कही गई है कि पेड़ पौधों का रहना, पहाड़ों का रहना, ऑक्सीजन का रहना, या जो भी इंसान के ज़रूरत की चीज़ें उसका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहें इस धरती पर, तो ये सब चीज़, पेड़-पौधे, पहाड़, चट्टान, नदी, नाले, समंदर का रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें यही बात कही गई है। ठीक है ना? बट व्हेन वी बर्न यहाँ देखिए, यहाँ तक आए थे, नॉर्मली अर्थ कीप्स ए बैलेंस सिंस ट्रीज, प्लांट्स एंड इवन टाइनी ओशंस planktons absorb carbon dioxide as they grow. But when we burn fossil fuels, we release extra carbon that has been locked underground for millions of years. The earth cannot absorb this fast enough, so the heat builds up. Even a small increase in temperature can melt ice caps, raise sea levels, which could flood many coastal cities, cause extreme weather conditions, and lead to many plants and animals disappearing. These long-term changes in temperature, rainfall, and weather patterns are called climate change. मतलब इसमें यही बात कही गई है कि अगर हमने इन तमाम चीज़ों से छेड़छाड़ किया और थोड़ा-सा भी जो है क्या कहते हैं कि पहाड़, चट्टान और पेड़-पौधा, जंगल डिस्टर्ब हुए, तो हमारी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ेगा। व्हेन नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो अगर डिस्टर्ब हुए, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिसअपियर, भाई पेड़-पौधा और जानवर गायब हो जाएँगे। अपसेटिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो हमारी लाइफ को खतरा है, हमारी ज़िंदगी के लिए परेशानी है। इसलिए हमें चाहिए कि धरती पे जो भी चीज़ें हैं उसकी हिफाज़त करें, मतलब पेड़, पौधा, पहाड़, चट्टान, नदी, नाला सबकी हिफाज़त करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण है, एज़ वी सॉ इन चैप्टर 12, जैसा कि हम चैप्टर 12 में देखे, इफ ग्रासेस वैनिश, अगर घास खत्म हो जाती है, एनिमल्स दैट फीड ऑन देम लाइक डियर और ग्रास ऊपर्स स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जानवरों का अगर घास खत्म हो जाए तो। एंड विदाउट हर्बीवोर्स, predators like tigers or foxes lose their food too. Every type of living things had a role, and losing even a few weakens nature's ability to support life. ठीक है? अब आगे देखिए, आगे है कि पॉल्यूशन एड्स टू द प्रॉब्लम। ये पॉल्यूशन का मामला भी बड़ा दुश्वार है। एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है, व्हीकल्स, गाड़ियों से, एंड बर्निंग फ्यूल्स, लकड़ी वगैरह जल रही है, फ्यूल्स जल रहा है, हार्म्स बोथ पीपल एंड नेचर, हम लोगों को, इंसानों को इससे नुकसान होता है। इट कैन कॉज ब्रेथिंग प्रॉब्लम, सांस में प्रॉब्लम होगा, डैमेज क्रॉप्स, खेती बाड़ी को प्रॉब्लम होगा, एंड लीड टू ए स्मॉग एंड एसिड रेन। और किसका बढ़ावा होगा? एसिड रेन होगा और स्मॉग हो जाएगा। स्मॉग कहते हैं कोहरा को, पूरा कुहासा वगैरह जो है ना वो सब हो जाएगा और वो सब खेती के लिए नुकसानदेह है। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स
क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरीथिंग, क्लाइमेट का चेंज होना हर चीज के लिए नुकसानदेह है, फ्रॉम क्रॉप ग्रोथ, वाटर सप्लाई टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। जंगल में जानवरों को भी परेशानी है और ज़मीन पर हम लोगों को, इंसानों को भी परेशानी है, हम लोगों की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए भी परेशानी है। टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने के लिए वी नीड टू कट पॉल्यूशन, हमको पॉल्यूशन कम करना होगा, यूज क्लीनर एनर्जी एंड मेक वाइजर चॉइसेस। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट लाइफ ऑन अर्थ फ्लरिशेज विद इन ए डेलिकेट बैलेंस, कि जिंदगी हमारी इस जमीन पर डेलिकेट बैलेंस के साथ ही रह सकती है। डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस का अर्थ है नाजुक बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग तो हमने समझा दिया, ये अर्थ पे जो पेड़ पौधे, चट्टान और नदी नाले, पोखर और समंदर, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ ज़मीन को बैलेंस की हुई है। तो ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे, तभी हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से इस ज़मीन पर कटेगी। तो अर्थ फ्लोरिशेज विद इन ए डेलिकेट बैलेंस, यही कहा गया, सपोर्टेड बाय इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम्स। हाउएवर दिस बैलेंस इज इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्शंस। लेकिन हम तो भाई पेड़ पौधा काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, समंदर को परेशान कर रहे हैं, तो भाई हमारे जिंदगी में तो परेशानी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल लेस मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, और ए लिटिल लोअर ऑफ हायर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ए लिटिल लेस of ozone in the atmosphere could endanger life on the earth। क्लियर है? तो आगे देखिए, ever heard of, ever heard of, तो countries around the world have made global agreements to protect the environment। इसको हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, इसकी हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 helped reduce harmful chemicals like, दीज आर दी केमिकल्स हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, एलाइंग, चलिए पढ़ दे रहे हैं हम, एलाइंग द ओजोन लेयर टू स्लोली रिकवर। द अर्थ समिट 1992 लेड टू इंटरनेशनल efforts on climate change and biodiversity. Later, the Kyoto Protocol 2005 and Paris Agreement 2015 committed countries to reduce greenhouse gas emissions. The Paris Agreement set a global to limit global warming to below 1.5 degrees Celsius, but as of 2025, the world is not on track to meet that goal. Much more action is needed to avoid any more adverse effects of climate change। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने पढ़ दिया। अब यहाँ देखिए, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, पानी और मिट्टी का भी पोल्यूशन हो रहा है। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर सीरियस थ्रेट्स टू लाइफ, ये हमारे ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। फैक्ट्री, फार्म एंड प्लास्टिक वेस्ट हार्म एक्वेटिक लाइफ एंड मेकर, बहुत फैक्ट्री का गंदा पानी और प्लास्टिक वगैरह नदी नाले में फेंके जा रहे हैं, तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, और जब एक्वेटिक एनिमल्स डिस्टर्ब होंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी। एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट सॉइल, मिट्टी को पॉल्यूशन हो रहा है। रिड्यूस क्रॉप यील्ड, उससे फसल भी कम हो जाएगी। एंड स्प्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू द फूड चेन, और जो हम गज़ा खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे नुकसानदेह, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, चूँकि सॉइल पॉल्यूशन हुआ है और उसी से मिट्टी से भोजन निकल रहा है, भोजन पैदा हो रहा है। Protecting them requires better waste management and sustainable farming practices। we have seen, ठीक है ना, क्या हमने देखा, we have seen above that all the earth system, that all the earth systems such as hydrosphere, biosphere, atmosphere, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं अभी, geosphere are connected, सब एक दूसरे से connected है। So damage to one can affect the others, एक इसमें का भी कोई डैमेज होगा ना, तो भाई सब दूसरे को प्रभाव पड़ेगा, और फिर दूसरे को प्रभाव पड़ेगा तो हमारी जिंदगी पे इसका असर आएगा। प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट मीन्स कटिंग डाउन और greenhouse gases by using renewable energy like solar and wind, improving energy use and choosing environmentally friendly ways to travel, at the same time preserving
preserving biodiversity is key as diverse ecosystems are stronger and more balanced. Local communities can play big role in using natural resources sustainably. ठीक है ना? इसको ध्यान से आप बात को समझिए, ठीक है? Sustainably, everyone can help reusing. Everyone can help reusing. Everyone can help reusing, repairing, and recycling items like cloths and plastic reduce pollution and waste. Small actions like saving energy and water add up. Learning more, sharing ideas, and encouraging others also makes a difference. इसमें यही बात कही गई है कि हम इंसानों को चाहिए कि ये जो हम गंदगी को नदी नाले में बहाते हैं, मिट्टी में फेंकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो इन तमाम चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा धरती का जो बैलेंसिंग है वो ठीक रहेगा, और जब बैलेंस ज़मीन का ठीक रहेगा तो हम इंसान भी इस ज़मीन पे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसका अर्थ यही है। इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड्स एक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम सभी लोग को मिलजुल के काम करना चाहिए इस पर, फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज टू ग्लोबल लीडर्स। ठीक है ना? छोटे बड़े सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए, और इस धरती पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ चट्टान, उसकी हिफाजत करना चाहिए। तभी हमारी ज़िंदगी खुशगवार इस ज़मीन पे गुजर सकती है। बाई वर्किंग टुगेदर एंड लिविंग रेस्पॉन्सिबली वी कैन प्रोटेक्ट दिस यूनिक प्लेनेट एंड इट्स फ्यूचर। और इस प्रकार से जब हम ये काम करेंगे, पहाड़ का, चट्टान का, पेड़ पौधों का, जंगलों का, और डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, पेड़ पौधे का काटना बंद करेंगे, और समंदर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, समंदर की हिफाजत करेंगे, नदी नाले की हिफाजत करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जब हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा हो जाएगी इस ज़मीन पर, और हम सेहतमंद रहेंगे ज़रूर। इसलिए हमें चाहिए कि ज़मीन पर जो भी पेड़ पौधा है उसकी हम हिफाजत करें। अब ये स्नैपशॉट्स है बच्चों, ये जो चैप्टर हमने पढ़ाया है ना, स्नैपशॉट्स कहते हैं, जो चैप्टर है उसका सारांश है, ब्रीफ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस है। मैंने जो ऊपर से नीचे तक हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है उसको, उसका समरी दे दिया है, सारांश दे दिया, उसी का नाम स्नैपशॉट्स है, जो आप खुद से पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़िए आप, ये हम नहीं आपको पढ़ाएंगे, चूंकि हमने चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया। अब ये स्नैपशॉट्स में चैप्टर की ही शॉर्ट में बात है, तो ये खुद से आप पढ़ लीजिए। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, इसको भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिबेट, ये एवरीथिंग आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। इट्स नेवर द एंड माय फ्रेंड, इसको भी देख लीजिए, ये तमाम बातें हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 13, आवर होम अर्थ, ये यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप को ये चैप्टर जो हमने पढ़ाया, तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आई बच्चों, तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे हमारे अगर न्यू हैं बच्चों तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आज के क्लास में विज्ञान में आपसे क्या हमारी बातचीत हुई है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।